एंड नाउ थीटा जॉइन। तो थीटा जॉइन क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो सीखते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते समय आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा टू रिलेशंस का एट अ टाइम, ओके। और उसके बाद उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे किसी तरह की कोई कंडीशन रखी जाएगी, अप्लाई की जाएगी। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया है। जैसा कि ये दो रिलेशन हैं और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, ये दो रिलेशन हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, ओके। नाउ थीटा जॉइन कहता, थीटा जॉइन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस जॉइन कंडीशन ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द रिलेशंस। बोथ द रिलेशंस का मतलब अगर मैं जॉइन इनके बीच में परफॉर्म कर रहा हूं थीटा जॉइन, तो कहता है किन्हीं एट्रीब्यूट, कोई एट्रीब्यूट इस टेबल का और कोई एट्रीब्यूट इस टेबल का, दोनों के बीच में किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई की गई है, ओके। किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई की गई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस टेबल का एक एट्रीब्यूट और इस टेबल का एक एट्रीब्यूट, उस पे कंडीशन अप्लाई है, या एक एट्रीब्यूट से ज्यादा एट्रीब्यूट पर भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ओके। तो देखते हैं, यहां पर कहता है जॉइन कंडीशन ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द रिलेशंस। कहता पेयर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये पेयर ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि अगर एक एट्रीब्यूट, जॉइन कंडीशन जिन एट्रीब्यूट पर अप्लाई करनी है, अगर एक एट्रीब्यूट इस टेबल का है, एक एट्रीब्यूट इस टेबल का है, तो कहेंगे कि दोनों पेयर ऑफ एट्रीब्यूट हो गए। तो कहता है दोनों टेबल के जो एट्रीब्यूट हैं क्या वो होने चाहिए, कहता है वो एट्रीब्यूट सेम नेम, उन दोनों का नाम सेम हो सकता है, और मे बी क्या डिफरेंट नेम, उन दोनों का नाम डिफरेंट हो सकता है। मीन्स मैं चाहूं तो इस बी और इस बी एट्रीब्यूट पर जॉइन की कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं, दोनों का नाम सेम है। और मैं चाहूं तो ए और सी दोनों का नाम डिफरेंट है, फिर भी मैं जॉइन की कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं, ओके, ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या यूज हो सकता है, कहता है कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वलिटी, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, नॉट और नॉट इक्वल टू, ये इनमें से कोई सा भी कंपैरिजन ऑपरेटर मैं अप्लाई कर सकता हूं, ओके। तो अब जो है क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं कि ये थीटा जॉइन को एग्जाम्पल में सॉल्व करके देखते हैं। तो की पॉइंट क्या निकल के आया, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी, दूसरा ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, वो सेम हैं, वो डिफरेंट हैं, एक इस पॉइंट की नीड पड़ेगी, और तीसरा क्या नीड पड़ेगी, तीसरी नीड पड़ेगी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। तो कहता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कहता है एनी स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके, जो कि ये है। तो हम अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि आउटपुट इसका किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आता है, ओके। तो मैंने कहा लेट, मुझे इसमें थीटा जॉइन आपको दिखाना है। तो मैंने कहा कि थीटा जॉइन क्या लिख रहा हूं, कंडीशन, कंडीशन मैंने कहा सेलेक्ट, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम R1, अब आप चाहें तो R1 कॉमा R2 ऐसे कर सकते हैं, ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है दो रिलेशंस का। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, वेयर, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं R1 डॉट बी इक्वल टू R2 डॉट बी, आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से।
अच्छा, यहां पर मैं आपको बिगिनिंग में ही बता देता हूं, जहां पर ये मैंने कॉमा लिखा है, आप इस कॉमा की जगह पर ज्वाइन लिख सकते हैं, आप इस कॉमा की जगह पर क्रॉस ज्वाइन लिख सकते हैं, आप इस कॉमा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इनर ज्वाइन ये लिख सकते हैं। ओके, ये लाइन क्या करवाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट कराएगी। तो अब मैं अगर r1.b इक्वल टू r2.b लेट से कहता हूं तो क्या होगा, क्योंकि इक्वल जो ये बीच में ऑपरेटर यूज हो रहा है ये इक्वल ऑपरेटर है, और ये जो मैंने अभी बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या यूज कर सकते हैं, तो कहता है इक्वल यूज कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट का नाम देखिए, दोनों टेबल के एट्रीब्यूट सेम है। अगर मैं ये करता हूं तो देखना कि आउटपुट क्या आएगा। कहता है इस टपल को पकड़ो और ये कंडीशन चेक करो कि r1.b इक्वल टू r2.b है क्या। अगर इस टपल में r1.b इक्वल टू r2. मिला, इसका मतलब ये टपल आउटपुट में आएगी, और अगर नहीं मिला, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वो टपल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आउटपुट में नहीं आएगा। तो यहां r1.b इक्वल टू r2.b एंड देयरफॉर ये टपल सेलेक्ट किया जाएगा। दूसरी टपल में आओ, r1.b इक्वल टू r2.b, ये टपल भी आउटपुट में आएगा। ओके, तीसरी टपल यहां पर ये 5 है, ये 2 है, r1.b नॉट इक्वल टू r2.b एंड देयरफॉर ये टपल आउटपुट में नहीं आएगा। ओके, और यहां पर क्या कहेंगे, अगर इस पे मैं कंडीशन चेक करूं कि r1.b इक्वल टू r2.b, नहीं, यहां पर भी नहीं है, एंड देयरफॉर ये टपल भी इस क्वेरी के आउटपुट में नहीं आएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा मेरे रिजल्ट में, मेरे रिजल्ट में आएगा सिर्फ ये इतना पार्ट, अगर क्वेरी ये है तो। और जो एसक्यूएल की क्वेरी जब एग्जीक्यूट कराओगे तो वहां r1.b r2.b नहीं लिखा रहेगा, वहां पर सिर्फ b और b ऐसे लिखा रहेगा। तो मैं स्टैंडर्ड एसक्यूएल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आउटपुट इसका क्या होगा। ओके, तो एक तो क्वेरी मैंने आपको ये दिखा दी। ओके, नाउ अगर मैं आपको कंडीशनल ज्वाइन ही सिखा रहा हूं, और सपोज करो इस इक्वलिटी की जगह पर मैं कंडीशन क्या अप्लाई करना चाहता हूं, मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं ये ग्रेटर देन की। सपोज करो मैं ग्रेटर देन की कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं, पूरी कंडीशन वही है, पूरी क्वेरी वही है, ये क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन कंडीशन में मैंने चेंज किया है। क्यों? क्योंकि कहता है कि थीटा ज्वाइन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर दोनों टेबल के एट्रीब्यूट में कोई कंडीशन अप्लाई की जाती है। जो टपल्स उस कंडीशन को ट्रू करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वो टपल्स आउटपुट में सेलेक्ट कर दी जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। तो क्या कह रहा, r1.b इक्वल ग्रेटर देन r2.b। मैंने पहली टपल को उठाया, r1.b 2 है, r2.b 2 है, क्या ये r1.b ग्रेटर देन r2.b है? नो, और इसलिए ये सेलेक्ट नहीं होगी। सिमिलरली ये टपल भी सेलेक्ट नहीं होगी। लेकिन यहां देखिए r1.b क्या है 5 और r2.b क्या है 2, ये टपल सेलेक्ट होगी। यहां पर r1.b क्या है 5 और r2.b क्या है 2, एंड देयरफॉर ये टपल भी सेलेक्ट होगी। दिस टाइम फॉर दिस क्वेरी द रिजल्टिंग टेबल वुड लुक लाइक दिस वन। बस ये दो टपल पहली और दूसरी इसमें से डिलीट कर दो, बाकी कॉलम वगैरह सब कुछ इतनी ही रहेगी। ओके, ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कब अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स को बदल दूं। जैसे कि अभी मैंने क्या लिख रखा है, सेम एट्रीब्यूट लिख रखा था, वो एट्रीब्यूट लिख रखा था जो दोनों टेबल में कॉमन है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं कर दूं ए और सी
जो वो एट्रीब्यूट जो कॉमन नहीं है। ओके, तो फिर कैसे आउटपुट दिखेगा? मैंने लिखा इसको r1 डॉट ए, r1 डॉट ए मुझे लिखने की नीड नहीं है, r1 डॉट और r2 डॉट तो इसलिए लिखा था क्योंकि दोनों टेबल का एट्रीब्यूट क्या था, दोनों टेबल का एट्रीब्यूट क्या था, सेम था। यहां मैं a ग्रेटर देन c लिखूंगा। सपोज करो मैं a ग्रेटर देन c लिखता हूं तो आउटपुट क्या होगा? और ये क्या है? ये अभी कंडीशनल ज्वाइन है, कंडीशनल ज्वाइन है। तो कहता है कंडीशनल ज्वाइन, पहली लाइन तो वही बोल रही है कि क्रॉस प्रोडक्ट करो, और उसके बाद कहती है उस क्रॉस प्रोडक्ट में जो टपल्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उनको आउटपुट में ले लो। तो मैंने कहा सपोज करो कि फिर से मैं इसमें एक एग्जीक्यूशन करने जा रहा हूं, तो देखते हैं कि एग्जीक्यूशन करने पे क्या आउटपुट मिलेगा। ओके, तो a ग्रेटर देन c। अब देखते हैं यहां से पहले टपल को मैं आता हूं, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 3, तो क्या a ग्रेटर देन c है? नो, एंड देयरफॉर ये रिजेक्ट हो जाएगी। ये क्या है 1 और ये क्या है 6, क्या a ग्रेटर देन c है? नो, एंड देयरफॉर ये टपल भी रिजेक्ट हो जाएगी। यहां पे आया 4 और ये आया 3, तो ये टपल कंडीशन ट्रू कर रही a ग्रेटर देन c एंड देयरफॉर इट शुड बी इन द आउटपुट। इस तरीके से ये 4 और 6, ये भी 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6 एंड देयरफॉर दिस टपल वुड आल्सो बी रिजेक्टेड। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अगर मैं ये कंडीशनल ज्वाइन लिखता हूं, क्वेरी लिखता हूं, तो ये आउटपुट होगा सिर्फ रिजल्टिंग टपल, रिजल्टिंग रिलेशन में एक ही टपल आउटपुट में आए। ओके, तो ये है कंडीशनल ज्वाइन और थीटा ज्वाइन। आप यहां पर कंडीशन कुछ भी करेंगे, आप कंडीशन बदलते जाएंगे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू सी, कुछ भी इस तरह से लिखते जाएंगे। वो सारे क्वेरीज क्या हैं? कंडीशनल ज्वाइन की क्वेरीज। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल लाइक दिस वन। ओके, यहां पर क्या है, एक रिलेशन है R1 और दूसरा रिलेशन है R2। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को हम इसका कंडीशनल ज्वाइन लिखना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके लिए कंडीशनल ज्वाइन लिखूं तो देखो, जब टेबल का नाम तो मैंने चेंज नहीं किया, तो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा तो पहली लाइन तो बिल्कुल सेम होगी। वेयर a ग्रेटर देन c में अगर यहां पर एक तो आप देख लीजिए दो एट्रीब्यूट कॉमन है, b और c। मैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट पे फिलहाल क्या करना चाहता हूं, ज्वाइन अप्लाई करना चाहता हूं, r1 डॉट बी इक्वल टू r2 डॉट सी। ये क्या है, कंडीशनल ज्वाइन है। कहता है वो एट्रीब्यूट वो दो पेयर ऑफ एट्रीब्यूट, मींस एक एट्रीब्यूट इस टेबल का और एक एट्रीब्यूट इस टेबल पर, जिसपे आप कंपैरिजन कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो एट्रीब्यूट नंबर पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितने भी कंडीशन यहां पर रखी जा सकती हैं। तो मैंने अभी r2 डॉट बी कहा है, मैंने r1 डॉट बी इक्वल टू r2 डॉट बी, मीन्स b एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है, और कहता है व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। तो अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसका। अब मैं क्या करूंगा, इसकी हर एक टपल को चेक करूंगा, जो टपल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो ऑल दोस टपल्स वुड बी इन द आउटपुट। पहले में देखते हैं r1 डॉट बी क्या है 2, और यहां r2 डॉट बी क्या है 2, इसका मतलब ये आउटपुट में आए। यहां देखते हैं r1 डॉट बी क्या है 2, r2 डॉट बी क्या है 5, आउटपुट में नहीं आएगी। r1 डॉट बी क्या है 2, r2 डॉट बी क्या है 5, नहीं आएगी। r1 डॉट बी 2, r2 डॉट बी 8, नहीं आएगी। न ये आएगी न ये आएगी। इसमें आते हैं r1 डॉट बी 5 और r2 डॉट बी 2, ये भी आउटपुट में नहीं आएगी। r1 डॉट बी 5 और r2 डॉट बी 5, ये आउटपुट में आएगी। r1 डॉट बी 5, r2 डॉट बी 5, ये भी आउटपुट में आएगी। ये यहां पर 5 और 8 नहीं आएगी।
8 और 2 नहीं आएगी, 8 और 5 ये भी नहीं आएगी, 8 और 5 नहीं आएगी क्योंकि इक्वल नहीं है, 8 और 8 ये आउटपुट में आएगी। तो इस तरीके से जिनको मैंने क्रॉस किया है आप इनको डिलीट कर दीजिए, जिसमें करेक्ट का टिक है उन टपल्स को एक साथ रख लीजिए, दैट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी, दिस कंडीशनल ज्वाइन क्वेरी। ओके, एक तो ये हो गया। सपोज करो मैं लिखता हूं इस पे और साथ में क्या लिखता हूं, एंड r1 डॉट क्या, r1 डॉट सी इक्वल टू r2 डॉट सी। अगर मैं ये लिख देता हूं, जो दूसरा एट्रीब्यूट था cc, उस पर भी कंडीशन अप्लाई कर दी। अगर मैंने उस पर कंडीशन अप्लाई कर दी तो आप क्या करेंगे, एक ही टाइम पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, एंड लगा रखा है। एंड मीन्स लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड होने की वजह से एक ही टाइम पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। r1 डॉट बी इक्वल टू r2 डॉट बी एज वेल एज r1 डॉट सी इक्वल टू r2 डॉट सी। तो जैसे देखिए पहले में 2 2 3 3 एंड देयरफॉर दिस टपल इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। यहां पर ये नहीं सेटिस्फाई करती है क्योंकि ये 2 है और ये 5 है। पहली r1 डॉट बी नॉट इक्वल टू r2 डॉट बी, 2 5 r1 डॉट बी नॉट इक्वल टू r, 2 8 r1 डॉट बी नॉट इक्वल टू r2। तो यहां पर ये कोई भी टपल सेटिस्फाई नहीं करती है। 5 और 2 ये भी नहीं सेटिस्फाई करती है। 5 5 5 r1 डॉट बी इक्वल टू r2 डॉट बी, r1 डॉट सी इक्वल टू r2 डॉट सी एंड देयरफॉर दिस टपल वुड बी इन द आउटपुट। ये टपल भी आउटपुट में होगी। ओके, देन 5 8 नहीं होगी, 8 2 नहीं होगी, 8 5 ये भी नहीं होगी, 8 5 ये भी नहीं होगी, 8 8 r1 डॉट बी इक्वल टू r2 डॉट बी कंडीशन मैच कर रही है क्या, r1 डॉट सी इक्वल टू r2 डॉट, नहीं, r1 डॉट सी 9 एंड r2 डॉट सी 10 एंड देयरफॉर दिस टपल would also not be in the output। तो इस तरीके से कौन कौन सी टपल आउटपुट में होंगी, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये। ओके, ये टपल्स आउटपुट में होंगी। अभी भी हमने क्या लिखा है, कंडीशनल ज्वाइन लिखा है। अगर मैं यहां पर अब ये करना चाहता हूं, सपोज करो मैंने कहा r1 डॉट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए r2 डॉट बी से, तो कहता है कि एक डिफरेंट कंडीशनल ज्वाइन की क्वेरी ये हो गई, मीन्स कोई ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं किन्हीं भी एट्रीब्यूट्स पे। ओके, तो मैंने कहा अगर ये हो तो फिर आउटपुट किस तरह का होगा, आउटपुट सिर्फ r1 डॉट सी इक्वल टू r2 डॉट सी, वो तो होना ही चाहिए, साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ग्रेटर देन नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। 2 है 5 है, r1 डॉट बी ग्रेटर देन r2 डॉट 5 नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। r1 डॉट बी है 2 5, रिजेक्ट कर देंगे। 2 और 8 रिजेक्ट कर देंगे। 5 और 2, यहाँ पर 5 और 2, r1 डॉट बी 5 और r2 डॉट बी 2, पहली कंडीशन मैच कर रही है। क्या r1 डॉट सी इक्वल टू r2 डॉट सी भी सही है, r1 डॉट सी क्या 6 और ये 3 एंड देयरफॉर ये कंडीशन फेल और रिजेक्ट। यहाँ से 5 5 6 6 रिजेक्ट क्योंकि r1 डॉट बी नहीं इक्वल है, ये भी रिजेक्ट। यहाँ पर 5 8, पहली कंडीशन r1 डॉट बी ग्रेटर देन r2 डॉट बी फेल है, ये भी टपल सेलेक्ट नहीं होगी। 8 2 सेलेक्ट होगी अभी लग रहा है, लेकिन रिमेनिंग कंडीशन ये 9 है, ये 3, ये भी नहीं सेलेक्ट होगी। 8 5 पहली कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये 9 6 ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। 8 5 9 6 ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। 8 8 ये पहली कंडीशन ही क्या कह रहा है, इसमें क्या होगा, अगर आपने क्वेरी ये लिखी तो आउटपुट क्या होगा, देयर विल बी नो टपल्स इन द आउटपुट, देयर विल बी नो टपल्स इन द आउटपुट। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। आप चाहें तो यहां पर एक कंडीशन और लगा सकते हैं क्या, सी ग्रेटर देन डी,
चूंकि सी रिपीट हुआ है, मतलब इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है, इसलिए आप ये कंडीशन लगा दीजिए। ये क्या है? कंडीशनल ज्वाइन है। यहां पर आपने ये लगा दिया, ये भी कंडीशनल ज्वाइन है। बस क्या करना है, वो टपल्स इसमें से सेलेक्ट करनी है, ये कंडीशन चेक करनी है ऑन ईच टपल। इफ द टपल इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, सेलेक्ट इट मीन्स इन द आउटपुट, ओके, एंड अदरवाइज जस्ट इग्नोर दैट टपल, ओके, and that's done.